तो मुकाबला अब शुरू होता हुआ नजर आएगा। आज के दिन का दूसरा मुकाबला, फ्रेश मुकाबला। एक गेंद दीजिए और थोड़ा ब्रेक मिला था बोनकोड 11 बोनकोड टीम थोड़ी लेट नजर आई, लेकिन मैच अब शुरू होता हुआ नजर आएगा बगैर टाइम पास। सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए नांदगांव टीम के दोनों टीम के 12वें प्रतिनिधि। आपको जरूर यहां पर आना जरूरी है। नांदगांव टीम और बोनकोडे टीम 12वां प्रतिनिधि काफी जरूरी है, तो तुरंत भेजिए, अन्यथा जरूर तेजस दादा की टूर्नामेंट यानी कि पैनलाइज के लिए बिल्कुल कोई मौका नहीं छोड़ते। तो प्लीज आपसे हम विनती कर रहे हैं। चलिए, बोनकोडे टीम के 12वें प्रतिनिधि यहां पर पहुंच चुके हैं। नांदगांव टीम आदर्श ट्रॉफी 2025 किंजल स्पोर्ट क्लब आयोजित टूर्नामेंट, हर साल की तरह इस टूर्नामेंट की चर्चा पूरे रायगढ़ में होती हुई नजर आ रही है और तेजस दादा का यह शानदार आयोजन नजर आता हुआ। चलिए, नांदगांव टीम 12वां प्रतिनिधि भेजिए तुरंत। मैच अब शुरू होता हुआ नजर आएगा। अंपायर द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशंस की चर्चा वहां पर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आउटफील्ड थोड़ी खराब है, पीछे बैकवर्ड रीजन में डिक्लेयर रन है। अंपायर जरूर आपको वहां पर बताएंगे। मैच शुरू होता हुआ जरूर यहां से नजर आएगा। स्ट्राइक रेंज के ऊपर बल्लेबाज मनीष कुटले स्ट्राइक रेंज के ऊपर और नॉन स्ट्राइक रेंज के ऊपर मनीष फड़के, दोनों भी मनीष। स्ट्राइक रेंज के ऊपर मनीष कुटले, नॉन स्ट्राइक रेंज के ऊपर मनीष फड़के। नांदगांव की जो सलामी बल्लेबाज नजर आते हुए, गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए बोनकोडे 11 बोनकोडे टीम की तरफ से विघ्नेश। विघ्नेश पाटिल गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए मैच अब शुरू होता हुआ नजर आएगा। चलिए, अंपायर काफी ज्यादा वक्त खर्च हो रहा है इस मैच में। अंपायर द्वारा ग्रीन सिग्नल आता है। 24 लाइव इवेंट की पूरी टीम यहां पर रेडी है और मैच अब शुरू होता हुआ नजर आता है। अंपायर का ग्रीन सिग्नल, पहली गेंद गेंदबाज से बाहर पर आते हुए विघ्नेश पाटिल, राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद वहां पर थोड़े स्लिप हुए थे बल्लेबाज। इस गेंद के ऊपर किसी भी तरीके की रन नहीं, यह पहली टॉट गेंद नजर आती थी विघ्नेश पाटिल द्वारा। दोनों भी टीम काफी नामचीन टीम है। एक तरफ हम बात करेंगे 2-3 साल पहले जब ग्रामीण की टूर्नामेंट हुई थी टेनिस बॉल की, तब नांदगांव टीम ने अच्छे टीमों को परास्त किया था और बोनकोडे टीम जो काफी नामचीन टीम नजर आती थी नवी मुंबई एरिया की। दूसरी गेंद हवा में नजर आती थी, लॉन्ग ऑफ रीजन में खिलाड़ी तैनात और काफी अच्छी कैच। पहला बड़ा झटका लगता हुआ टीम नांदगांव को। मनीष खुटले बैक टू द डग आउट। फटाइट खेलने की वहां पर कोशिश की थी, गेंद ने ऊंचाई ज्यादा ली थी और पहला विकेट प्राप्त करते हुए नजर आए विघ्नेश पाटिल और पहला विघ्न वहां पर दूर करने का काम किया है विघ्नेश पाटिल ने। नए गेंदबाज, नए बल्लेबाज इनट नंबर 3 सुजल भगत, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। अब लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन नजर आता हुआ विघ्नेश पाटिल। पहले 2 गेंदों के ऊपर अभी तक एक भी रन खर्च करते हुए नजर नहीं आए। पहली टॉप गेंद, उसके बाद इस गेंद के ऊपर शॉट तो काफी अच्छा खेला था, लेकिन ऊंचाई काफी ज्यादा थी और लंबाई वहां पर नाप नहीं पाए और विकेट मिलता हुआ नजर आया। फिर एक बार विघ्नेश तैयार, काफी अच्छा शॉट, क्रिकेट की खूबसूरती वहां पर नजर आई। गेंद जाते भी 100 कवर बॉडी लाइन से बाहर, सीमा पार। यह पहला छक्का आता हुआ सुजल भगत के बल्ले से। जरूर जब लेफ्टी बल्लेबाज ऑफसाइड रीजन में ऐसे शॉट खेलता है तो वो काफी देखने लायक नजर आते हैं और क्या जबरदस्त शॉट खेला वहां पर सुजल भगत ने।
एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शॉट को खेला था 6 रनों के लिए। फिर एक बार गेंदबाज तैयार, विघ्नेश इस बार देखिए उंगलियां वहां पर फेरी थी, टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ गई और बल्लेबाज वहां पर समझ नहीं पाए। एक और डॉट गेंद की समाप्ति, 4 गेंदों का खेल समाप्त होता था और स्कोर कार्ड के ऊपर रन लगते थे 6 रन। फिर एक बार विघ्नेश तैयार, इस बार ब्लॉकआउट में गेंद फेंकी थी, बल्लेबाज देखते रहे वहां पर। एक और डॉट गेंद की समाप्ति, पहले क्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश है बल्लेबाज की, तीनों स्टंप के बीच में नजर आते थे। इस बार देखिए काफी अच्छा शॉट, कारपेट के माध्यम से शॉट को खेला, लॉन्ग ऑफ के रीजन में खिलाड़ी जरूर वहां पर कोशिश करेंगे, टीम के कप्तान वहां पर नजर आते हुए। इस गेंद के ऊपर मिलेगी ये सिंगल की मदद से ओवर नंबर 1 यहां पर समाप्त होता हुआ। 1 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पर रन लगते हुए 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला यहां पर जारी है। किंजल स्पोर्ट क्लब आयोजित इस टूर्नामेंट में आए हुए तमाम दर्शकों का स्वागत करना चाहूंगा। मैं गेंदबाजी मार्ग पर नजर आते हुए सागर चंद गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए, स्ट्राइक रेंज के ऊपर सुजल भगत जो 4 गेंदों में 7 रनों की पारी खेलते हुए नजर आए, जिसमें पहले गेंद के ऊपर शानदार छक्का नजर आया था, लेकिन उसके बाद उनके बल्लेबाजी से उतने ज्यादा रन नजर नहीं आए। इस बार हेलीकॉप्टर खेलने की कोशिश, गेंद लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से दोनों खिलाड़ी वहां पर देखते रहे और गेंद सीमा पार, 1 बाउंस, शानदार चौका। जरूर लाइव के जरिए रिप्ले आप देख सकते हैं, काफी अच्छा शॉट वहां पर, टप्पा खाने के बाद गेंद ने वहां पर टर्न लिया और सीधा सीमा पार, 4 की मदद से नेल्सन आगरा 1 ओवर 1 गेंद की समाप्ति के बाद 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार सागर चंद तैयार, शॉर्ट पिच गेंद, प्रहार जरूर वहां पर किया है, लेकिन डिक्लेयर रीजन में ये गेंद जाती थी, सिंगल रन मिलेगी और इस सिंगल की मदद से टोटल बढ़ता हुआ 12 रन। स्ट्राइक पे जरूर सुजल भगत नजर आएंगे, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां पर अंपायर द्वारा आपको बताए गए हैं। छह गेंदों में 12 रनों की पारी सुजल भगत खेल रहे हैं और टीम की भी टोटल की अगर बात करेंगे तो 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार इस बार देखिए तेज तर्रार इस गेंद को जरूर फिर एक बार सिंगल रन मिलते हुए नजर आएगी, सिंगल की मदद से अब टोटल आगे पहुंचता हुआ 13 के ऊपर। आज के दिन की हम अगर बात करेंगे तो 12 टीमें खेलती हुई नजर आएंगी, जिसमें पहला मुकाबला हमने देखा था उनसे पनवेल और बापदेव पोदी के बीच में, जिस मुकाबले में बापदेव पोदी टीम ने जरूर परास्त किया था उनसे पनवेल टीम को। दूसरा मुकाबला जारी है यहां से बोनकोड़े 11 बोनकोड़े और अयान युवा स्पोर्ट नांदगांव के बीच में। 1 ओवर और 3 गेंदों का खेल समाप्त होता है 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार ये गेंद तेज तर्रार टप्पा खाने के बाद रफ्तार नजर आई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हम जिस तरीके से देखते हैं कि रफ्तार हमें अक्सर रबर बॉल में नजर आती है। तेज तर्रार गेंद टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में। फिर एक बार सागर तैयार है, इस बार देखिए फिर एक बार डॉट गेंद की समाप्ति होती थी। 1 ओवर और 5 गेंदों का खेल समाप्त हुआ, रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए 13 रन। इस ओवर की अंतिम गेंद शेष है मनीष फड़के स्ट्राइक रेंज के ऊपर। इस बार देखिए काफी अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑन रीजन में 2-2 खिलाड़ी है, लेकिन परफेक्ट दोनों खिलाड़ियों के बीच में से ये गेंद जाएगी 1 बाउंस सीधा पार 4 रनों के लिए। 2 ओवर की समाप्ति हुई और 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर पहुंचता हुआ 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हम बात कर रहे थे आज के दिन की टोटल 12 टीमों के बीच में जो मुकाबले हो रहे हैं, जरूर तीसरा मुकाबला विनर नजर आएगा। उसके बाद जय हनुमान पलेखार मुरुड उनके खिलाफ खेलते हुए नजर आएगी केडीएच वाजोलीवाड़ा, सूरज पाटिल इनकी टीम नजर आएगी। उसके बाद मुकाबला ऋषि 11
बीसीसी बेंडकल उनके खिलाफ खेलते हुए नजर आएगी टीम गोटिवली 11 गोटिवली। उसके बाद होने वाला मुकाबला सिद्धार्थ 11 जोधानी स्पोर्ट बामन डोंगरी उनके खिलाफ खेलते हुए नजर आएगी टीम अक्षय 11 मरुआई बिंदने। और अंतिम मुकाबला आज के दिन का नजर आएगा हर्षिता 11 पनस डोंगरी उनके खिलाफ खेलते हुए श्री दत्त भातान। यह आज के दिन का 12 का गट था और जरूर वहां पर इस मैच की हम बात करेंगे तो 2 ओवर की समाप्ति होगी 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। मनीष कुटले जो चूरों के ऊपर आउट हुए, उसके बाद सुजल भगत और मनीष फड़के ये दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी होती हुई नजर आई, जहां पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन। अभी भी 2 ओवर आने बाकी है। पिछले मुकाबले की बात करेंगे तो 3 ओवर में 27 थे, लेकिन अंतिम ओवर में जो 23 आए थे वो काफी महंगे साबित हुए थे टीम ओमसाई पनवेल के लिए। इस बार तीसरे ओवर की शुरुआत पहली गेंद और पहले गेंद के ऊपर यह करारा छक्का आता हुआ बल्लेबाज सुजल भगत द्वारा। इस 6 की मदद से टोटल आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा 23 रन 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए। काफी अच्छा काफी अच्छी बल्लेबाजी होती हुई सुजल भगत द्वारा। कुल टोटल 23 रन 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। स्वप्निल गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे। गेंद काफी जरूर टप्पा खाने के बाद उछाल भरी थी। 1 रन जरूर वहां पर मिलेगी डिक्लेयर के रिजल्ट में। इस 1 की मदद से कुल टोटल पहुंचता हुआ 24 रन 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 1 विकेट जरूर खोया टीम नांदगांव ने। फिर एक बार स्वप्निल तैयार है। तेज तर्रार जरूर गेंदबाजी करते हुए। पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट पिच थी और उसको परफेक्ट मिडल किया वहां पर बल्लेबाज सुजल ने। मनीष पढ़ के जरूर स्ट्राइक रेंज के ऊपर। इस बार देखिए एक और बार तेज तर्रार काफी अच्छा शॉट। क्रिकेट की खूबसूरती नजर आई शॉट में। गेंद जाती हुई सीमा पार मनीष के बल्ले से ये खूबसूरत छक्का। जरूर रिप्ले आप यहां पर देख सकते हैं। शॉर्ट पिच गेंद थी, उसको काफी अच्छी तरीके से इस शॉट को खेला था और गेंद को भेजा था एक्स्ट्रा कवर रीजन में 6 रनों के लिए। जिस तरीके से सुजल भगत ने एक छक्का डाला था उसी तरीके की छवि इस शॉट में नजर आई और काफी अच्छा शॉट 6 रनों के लिए। कुल टोटल पहुंचता हुआ 30 रन। जरूर पहले 2 ओवर में बोनकोड़े 11 बोनकोड़े टीम थोड़ी मजबूत नजर आ रही थी, जहां पर 2 ओवर में 17 थे, लेकिन जैसे ही तीसरे ओवर की शुरुआत हुई नांदगांव टीम ने भी अपने रन दिखाने अब शुरू कर दिए। पहले 3 गेंदों में 13 रन खर्च करते हुए यहां से नजर आ रहे गेंदबाज स्वप्निल डांगे 30 रन स्कोर कार्ड पर। फिर एक बार स्वप्निल तैयार। इस बार देखिए तेज तर्रार नजर आई। फुलर लेंथ की गेंद वहां पर फेंकी थी। हेलीकॉप्टर खेलने की कोशिश जरूर की थी वहां पर, लेकिन संपर्क हुआ नहीं और डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई नजर आ रही है। काफी अच्छा माहौल जरूर पूरी रात भर बारिश गिर रही थी, लेकिन उसके बाद अब थोड़ा स्टॉप लेते हुए नजर आई। इस बार देखिए एक और हेलीकॉप्टर खेलने की कोशिश, एक और जरूर वहां पर डॉट नजर आ रही थी, लेकिन विकेट कीपर द्वारा वो गलती हुई और उस गलती का खामियाजा वहां पर भुगतना पड़ रहा है। 22 के तौर पर यह सिंगल आएगी। अंपायर का इशारा आना काफी जरूरी होता है और जरूर हमारे मेन अंपायर अमोल जी काले सर इशारा देते हुए नजर आए। इस ओवर की अंतिम गेंद गेंदबाज यहां से तैयार। सुजल स्ट्राइक रेंज के ऊपर। एक और शॉट पिच गेंद प्रहार किया इस गेंद के ऊपर। अंपायर का इशारा आना बाकी है और अंपायर का इशारा आता हुआ इट्स अ माइटी हिट। एक और छक्का आता हुआ और महंगा ओवर अब आता हुआ बोनकोड़े 11 बोनकोड़े टीम के लिए। इस 6 की मदद से ओवर नंबर 3 समाप्त। 3 ओवर के समाप्ति के बाद कुल टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर लगता हुआ आयान युवा स्पोर्ट नांदगांव का 37 रन। पहले 2 ओवर में 17 थे, इस ओवर में टोटल रन है 20 रन खर्च किया। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 37 अंतिम ओवर का जरूर आना बाकी है और अंतिम ओवर में अब कितने रन आएंगे ये देखना होगा। अगर पिछले 2 दिनों की बात करेंगे तो इतने रन बनते हुए नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन आज जरूर जैसे रनों की बारिश होती है उस तरीके की बल्लेबाजी हो रही है। पहले मैच में भी 50 हुए
इस मैच में अभी तक बात करेंगे 3 ओवर में 37 बन चुके हैं। अंतिम ओवर यहां से अब टीम के कप्तान आते हुए पार्थ चंदन गेंदबाजी की 37 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। पार्थ चंदन अब गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए अंतिम ओवर। इस बार देखिए शॉट को जरूर हल्के हाथों से खेला, सिंगल रन वहां पर पूरा होता हुआ डिक्लेयर रीजन में ये गेंद एक की मदद से अब टोटल आगे बढ़ता हुआ 38 रन 38 रन स्ट्राइक रेंज के ऊपर। तो जरूर मनीष फड़के स्ट्राइक रेंज के ऊपर नजर आएंगे, क्योंकि अंपायर्स द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पहले बताए जाते हैं। रबर बॉल की ये टूर्नामेंट है, 4 ओवर बाउंड्री नहीं है, इसके बावजूद ये डिसीजन है। फिर एक बार पार्थ चंदन तैयार। इस बार देखिए हेलीकॉप्टर खेलने की कोशिश, सिंगल रन तेजी के साथ वहां पर पूरा किया। दूसरे की कोशिश नजर नहीं आई, ये सिंगल रन, क्योंकि सुजल भगत 10 गेंदों में 26 की पारी खेल रहे हैं और वो जानते हैं कि गेंदबाज का कत्ल किस तरीके से किया जाता है। अभी तक 10 गेंदों में 26 रन नीचे बनाते हुए टीम की टोटल 3 ओवर और 2 गेंदों की समाप्ति के बाद 39 रन। एक विकेट सस्ते में लौटा था वापस, लेकिन उसके बाद साझेदारी काफी अच्छे तरीके से होती हुई नांदगांव टीम की। फुल टॉस गेंद, फुल टोल वसूल किया वहां पर बल्लेबाज सुजल ने, गेंद सीमा पार जाती हुई एक और करारा छक्का आता हुआ सुजल भगत द्वारा। लाजवाब बल्लेबाजी हो रही है। इस 6 की मदद से टोटल आगे बढ़ता हुआ 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 4 ओवर का ये मुकाबला, अभी भी 3 गेंदों का आना बाकी है और सुजल भगत मैदान के अंदर अब रनों की बारिश कर रहे हैं। एक और बार काफी अच्छा शॉट कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से, जो काफी लंबा हिट नजर आता हुआ। एक और छक्का आएगा सुजल भगत के बल्ले से, ये बैक टू बैक दूसरा छक्का। जरूर दूसरे ओवर के अंतिम गेंद के ऊपर भी छक्का आया था, तीसरे ओवर के, और इस ओवर में लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के, यानी कि हैट्रिक यहां पर छक्कों की पूरी करते हुए बैक टू बैक 3 छक्के साथ हो गए, छक्के आते हुए। इस बार देखिए एक और गेंद हवा में, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम है, जरूर वहां पर कोशिश करेंगे लेकिन कामयाबी नहीं मिलती थी। कैच ड्रॉप वहां पर हुआ। क्रिकेट का अक्सर एक समीकरण है, पकड़ो कैचेस और जीतो मैचेस, लेकिन अगर आप कैच छोड़ोगे तो जरूर आपको मैच भी छोड़नी पड़ सकती है। 53 रन 53 रन अब स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए इस ओवर में पार्थ चंदन ने 16 रन खर्च किए। अंतिम गेंद आना बाकी है। इस बार देखिए एक और काफी लंबा हिट आता हुआ, एक और छक्का, और ये काफी अच्छी पारी यहां पर नजर आते हुए सुजल भगत की। नीचे रन बनाया सुजल भगत ने अपने पारी में 46 रन, और मनीष कुटले ने बनाए 12। टोटल 4 ओवर की समाप्ति के बाद आयान युवा स्पोर्ट नांदगांव टीम ने रन बनाए 59 और 60 रनों का टारगेट वहां पर रखा है। बोनकोड़े 11 बोनकोड़े टीम के सामने ये टारगेट किस तरीके से चेस होगा ये हम जरूर आने वाले 4 ओवर में देखेंगे। नेक्स्ट मैच बापदेव पोडी टीम, आपको कहीं भी जाना नहीं है। इसके बाद आपका मुकाबला विनर के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच में काफी अच्छी बल्लेबाजी नजर आई, जो जरूर ट्रेलर नजर आया युवा स्पोर्ट नांदगांव की ओर से, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। 4 ओवर और 7 रनों का पीछा करना है। ये पीछा किस तरीके से होगा ये अगले सत्र में हम जरूर देखेंगे, क्योंकि बोनकोड़े 11 बोनकोड़े टीम भी काफी नामचीन टीम है, काफी तगड़ी टीम है। अच्छे टीम को परास्त करने का कारनामा इस टीम ने कई बार किया है, लेकिन आज इस किंजल स्पोर्ट की टूर्नामेंट में क्या ये 60 रन का टारगेट पूरा कर पाएंगे, या हमें जरूर यहां से सवाल है, और इस सवाल का जवाब आने वाले 24 गेंद यानी कि 4 ओवर में जरूर मिलेगा। तब तक हम
जरूर ये अंपायर चलिए गेंद दीजिए वहां पर। तो चलिए फील्डिंग को तुरंत सजाना है आपको, क्योंकि इस मैच से पहले थोड़ा वक्त ज़ाया हुआ था, तो अब टाइम पास के लिए आपको वक्त नहीं दिया जाएगा। चौदह गेंदों में 46 रनों की पारी सुजल भगत द्वारा नजर आई थी, काफी लंबे लंबे छक्के नजर आए। अब बोनकोड़े 11 बोनकोड़े टीम की बल्लेबाजी यहां से किस तरीके की होगी ये हमें अगले सत्र में देखना होगा। चलिए बोनकोड़े टीम बल्लेबाज तुरंत भेज दें मैदान के अंदर, और नांदगांव टीम आपको फील्डिंग सजानी है। तो 4 ओवर के समाप्ति के बाद 59 रन बने, 60 रनों का पीछा करना है। मैच अब शुरू होती हुई नजर आएगी, जहां पर ट्रेलर देखा है और पिक्चर अभी बाकी है। 60 का पीछा किस तरीके से होगा अगले सत्र में हम जरूर देखेंगे। गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए मयूर फड़के गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए, स्ट्राइक रेंज के ऊपर पार्थ चंदन, नॉन स्ट्राइक रेंज के ऊपर विघ्नेश पाटिल। पार्थ चंदन की अंतिम ओवर काफी महंगी साबित हुई थी, अब बल्लेबाजी से उनको जवाब देना है। तो 60 का पीछा करना है। स्ट्राइक रेंज के ऊपर पार्थ चंदन तैयार, नौ स्ट्राइक रेंज के ऊपर विघ्नेश पाटिल। मनीष फड़ की गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए तेज तर्रार गेंदबाज। पहली गेंद मयूर गेंदबाजी मार्ग पर। पहली गेंद तेज तर्रार गेंद थी, वहां पर एक रन पूरी होती हुई नजर आ रही है। बैटकट अंपायर का इशारा आता था, सिंगल की मदद से टोटल आगे बढ़ते हुए 1 रन, 60 रनों का बड़े टारगेट का पीछा करना है। इस मैदान के ऊपर 60 रन है कि बड़ा टारगेट है, क्योंकि बाउंड्री लंबी नजर आ रही है। फिर एक बार गेंदबाज मयूर तैयार, मयूर की जो गेंद पैंट का किनारा लिया और एक और सिंगल मिलती हुई नजर आएगी। स्कोर कार्ड के ऊपर रन लगते हुए 2। स्ट्राइक चेंज आएगा। दो गेंदों और 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए 60 रनों का पीछा करते हुए बोनकोड़े 11 बोनकोड़े टीम। गेंदबाज मयूर फिर एक बार तैयार, सामने बल्लेबाज पार्थ। इस बार देखिए काफी अच्छा शॉट, गेंद हवा में, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई उतनी ज्यादा नजर नहीं आ रही है। गेंद वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर। जो पहला चौका आता हुआ बोनकोड़े 11 बोनकोड़े टीम के लिए। 4 की मदद से टोटल आगे बढ़ता हुआ 6 रन स्कोर कार्ड पर।
3 गेंदों की समाप्ति के बाद 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए। इस बार देखिए फिर एक बार फ्लिक किया था वहां पर, सिंगल रन मिलते हुए, सिंगल की मदद से स्कोर कार्ड पर रन लगते हुए 7 रन। प्रति ओवर 15 की औसत के साथ बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि 60 रनों का टारगेट रखा है आयान युवा स्पोर्ट नांदगांव टीम ने और उसका पीछा करते हुए बोनकोड 11 बोनकोड टीम। इस बार देखिए हेलीकॉप्टर खेलने की कोशिश, वहां पर खिलाड़ी थे लेकिन फंबल हुए। सिंगल रन तेजी के साथ पूरा किया लेकिन सिंगल के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट होते हुए। एक की मदद से 5 गेंदों की समाप्ति हुई, स्कोर कार्ड पर रन लगते हुए 8 रन। अब बोनकोड टीम चाहेगी कि इस गेंद के ऊपर बड़ा हिट आ जाए, तो नांदगांव टीम चाहेगी कि ये गेंद दौड़ जाए, लेकिन क्या होगा इस गेंद के ऊपर ये खुदा ही जाने। फिर एक बार मयूर तैयार थे, इस गेंद को हल्के हाथों से वहां पर खेला पार्थ चंदन ने, जहां पर सिंगल रन मिलते हुए। सिंगल की मदद से ओवर नंबर पहला समाप्त होता था। 60 का पीछा करते समय रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए बगैर नुकसान 9 रन। जिस तरीके की शुरुआत हुई थी टीम नांदगांव की, वैसे ही कुछ शुरुआत नजर आ रही है टीम बोनकोड 11 बोनकोड द्वारा, क्योंकि 2 ओवर के समाप्ति के बाद नांदगांव टीम के टोटल रन थे 17 और गेंद दीजिए, आपको पहले 3-4 गेंद दी जाती है, वहां से गेंद आपको सिलेक्ट करना है। मनीष पड़के गेंदबाजी के बागडोर संभालते थे। स्ट्राइक रेंज के ऊपर नजर आते हुए पार्थ चंदन, 4 गेंदों में 7 रन बनाए पार्थ चंदन ने, और विघ्नेश पाटिल जिन्होंने 2 गेंदों के ऊपर 2 रन बनाए। 11:50 और दूसरा मुकाबला जरूर अभी तक जारी है। फिर एक बार गेंदबाज तैयार, मनीष की ये गेंद जरूर वहां पर धोखा हो सकता था, डायरेक्ट हिट यदि होती तो विकेट भी मिल सकता था, लेकिन लेग बाइट्स प्लस 1 रन एक्स्ट्रा, यानी कि कुल इस गेंद के ऊपर 2 रन मिलते हुए नजर आएंगे। फिर एक बार नेल्सन आंकड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर लगता था। 1 ओवर और 1 गेंद की समाप्ति के बाद 11 रन स्कोर कार्ड पर लगते हुए नजर आ रहे। विघ्नेश पाटिल स्ट्राइक एंड के ऊपर, इस बार ब्लाइंड स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी वहां पर विघ्नेश की, लेकिन संपर्क हुआ नहीं। डॉट गेंद की समाप्ति। 4 ओवर का ये मुकाबला है, 60 का पीछा करना है। बड़े टारगेट का पीछा करते समय आपको छक्के चौके आने काफी जरूरी होते हैं। इस बार देखिए शॉर्ट पिच गेंद, फुल पावरफुल, सक्सेसफुल, वंडरफुल, लंबा हिट आता हुआ और जाता हुआ शानदार छक्का। शॉर्ट पिच गेंद थी, वहां पर पुल किया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हम रोहित शर्मा को जिस तरीके से देखते हैं पुल करते हुए, इसी तरीके का शॉट खेला था वहां पर बल्लेबाज विघ्नेश ने। कुल टोटल पहुंचता हुआ 17 रनों के ऊपर। मनीष फिर एक बार तैयार, इस बार देखिए स्लोवर वन फेंकने की कोशिश। छक्का आने के बाद गेंदबाज अक्सर कुछ नया करने की कोशिश करता है, और मनीष पड़के भी स्लोवर वन फेंकने की कोशिश में नजर आए। यहां से वाइड का इशारा आता हुआ 1 रन एक्स्ट्रा के तौर पर बढ़ती हुई 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते थे। ये मैच काफी कड़ा होता हुआ नजर आएगा। दोनों भी टीम जरूर एक दूसरे के साथ कई बार खेली होगी, लेकिन आज का ये माहौल अलग है, और ये किंजल स्पोर्ट के टूर्नामेंट अक्सर जरूर हाई वोल्टेज मुकाबले दिखाती है। एक और डॉट गेंद की समाप्ति। पिछले गेंद के ऊपर स्लोवर वन में वाइड आई थी, लेकिन इस गेंद के ऊपर देखिए फुल टॉस गेंद थी, लेकिन बल्लेबाज वहां पर समझ नहीं पाए और डॉट गेंद की समाप्ति नजर आई। फिर एक बार मनीष तैयार है, इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर अंपायर का इशारा था, एक और वाइड का। मनीष पड़के की हर गेंद के ऊपर अलग करने की कोशिश नजर आ रही है। फिर एक बार मनीष तैयार, 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर विघ्नेश पाटिल के लिए। तेज तर्रार गेंद वहां पर, काफी अच्छा शॉट, खिलाड़ी जरूर तैनात है, अच्छी फील्डिंग। सुजल भगत बल्लेबाजी करते समय क्या बल्लेबाजी नजर आई थी सुजल भगत द्वारा। एक और सिंगल, 20 रन, 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी
40 रनों की दूरी है और 13 गेंदे शेष, 13 गेंदे और 40 की जरूरत। मनीष फिर एक बार तैयार। इस बार देखिए एक और बॉल स्लोवर वन, खिलाड़ी तैनात किया। पहले वो खिलाड़ी जरूर थोड़े बाहर थे, लेकिन उसके बाद उस खिलाड़ी को जरूर परफेक्ट जहां पर कैच गया वहां पर तैनात किया गया और विकेट मिलता हुआ। बिग विकेट। पार्थ चंदन मैदान से बाहर हो गए। स्लोवर वन गेंद फेंकी थी, वहां पर समझ नहीं पाए थे और जहां पर खिलाड़ी तैनात किया गया था वहां पर ये कैच और विकेट मिलता हुआ नजर आया। 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पर रन लगते हुए 20, आने वाली 12 गेंदें शेष और जीतने के लिए 40 रनों की जरूरत। चलिए बात पूरी टीम, आपका कप्तान यहां पर रेडी रहना है। गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए सुजल खोटले, नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर सोनू बलोच, स्ट्राइकर एंड के ऊपर विघ्नेश पाटिल। 6 गेंदों में 9 रनों की पारी खेलते हुए विघ्नेश पाटिल। अब 12 गेंदे और 40 की जरूरत है। पहले 2 ओवर में 20 बनाए और प्रति ओवर अब 20 बनाने आपको। पहली गेंद काफी अच्छी गेंदबाजी सुजल की और गेंद की समाप्ति होती थी। 11 गेंदे और अब 40 की जरूरत है। जहां से जरूर विघ्नेश पाटिल ही एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जो इस मैच को, इस टीम को जीत दिला सकते हैं। काबिलियत है इस खिलाड़ी में और वो काबिलियत दिखानी होगी इस मैदान के ऊपर विघ्नेश पाटिल को। फिर एक बार सुजल तैयार। फुल टॉस गेंद, फुल टॉस गेंद के ऊपर फुल टोल वसूल किया। मैंने कहा था कि विघ्नेश पाटिल में वो काबिलियत है इस मुकाबले को फिनिश करने की। पहला छक्का आता हुआ, 10 गेंदें शेष और जीतने के लिए 34 की जरूरत है। 10 गेंदे और 34 की जरूरत। मैच काफी रफ एंड टफ नजर आएगा। विघ्नेश पाटिल 8 गेंदों में 15 रनों की पारी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। दस गेंदे और 34 की जरूरत है। फिर एक बार सूरज खोटले तैयार। इस बार देखिए पुल करने की कोशिश, क्या फील्डिंग हो रही है वहां पर, लाजवाब फील्डिंग। खिलाड़ी वहां पर ऋषि खोटले थे। पिछली गेंद के ऊपर जो कैच लपका वो इतना आसान नहीं था, काफी तेज तर्रार था वो कैच भी। और इस गेंद के ऊपर भी फील्डिंग देखिए, काबिल तारीफ होती थी ऋषि खोटले की। इस गेंद के ऊपर सिंगल आते हुए नजर आ रही है। अब जरूर समीकरण थोड़ा बड़ा नजर आता था। गेंदें बची 8 और जीतने के लिए 33 की जरूरत है। 8 गेंदे और 33 की जरूरत। गेंदबाज सुजल खोटले फिर एक बार तैयार रहेंगे। सोनू स्ट्राइकर एंड के ऊपर थे, ऊंचाई काफी ज्यादा ली है, क्या लंबाई भी नजर आएगी और ये गेंद जाती भी नजर आ रही है सीमा पार। सोनू के बल्ले से आता हुआ ये पहला शानदार छक्का। ये छक्का काफी कुछ मायने रख सकता है इस मैच में। अंतिम गेंद, अब 7 गेंदें शेष है और जीतने के लिए 27 की जरूरत है। यदि इस गेंद के ऊपर छक्का आता है तो ये मैच बन सकता है, क्योंकि विघ्नेश पाटिल जो ओपन करने के लिए आए थे अभी तक 10 गेंदों में 16 रन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यदि इस गेंद के ऊपर सोनू छक्का लगाते तो इस मैच में बचेंगे 6 गेंदे और 21 रन। लेकिन क्या इस गेंद के ऊपर होगा ये देखना होगा। 7 गेंदे और 27 की जरूरत है सोनू स्ट्राइकर के ऊपर। इस बार देखिए जो गेंद टप्पा खाने के बाद मैं काफी अच्छी तरीके से उछाल थी इस गेंद में। डॉट गेंद की समाप्ति हुई। अब आने वाली 6 गेंदें, जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत। चलिए बात दो पूरी टीम, कप्तान रेडी रहना आपको। 6 गेंदें शेष और जीतने के लिए 27 की जरूरत। क्या होगा इस मुकाबले में ये देखना होगा, क्योंकि किंजल स्पोर्ट की ये टूर्नामेंट अक्सर नए नए रिकॉर्ड्स बनाते हुए नजर आती है। कुछ साल पहले 6 गेंदों में 40 रन इसी मैदान के ऊपर चेस हुए थे।
6 गेंदों में 43 रन बनते हुए भी इस मैदान के ऊपर हमने देखे, क्या आज 6 गेंदों में 27 बन पाएंगे। पहली फुल टॉस गेंद वहां पर, इस गेंद के ऊपर बड़ा उठाना चाहिए था। विघ्नेश पाटिल को फुल टॉस गेंद की थी, लेकिन 1 रन मिलती थी। अब 5 गेंदे और 26 की जरूरत, 5 गेंदे और 26 की जरूरत है। सोनू बलोच 2 गेंदों में 6 रन जरूर बनाते हुए नजर आए। 5 गेंदे और 26 की जरूरत है। केतन भोर इस गेंदबाज का जरूर वहां पर चयन किया गया। इस बार देखिए पुल करते हुए नजर आए सोनू हार मानने के लिए तैयार नहीं है। यह आता हुआ एक और शानदार छक्का। अब 4 गेंदे शेष और जीतने के लिए 20 की जरूरत। पहली फुल टॉस गेंद मिस की विघ्नेश पाटिल ने, लेकिन उसके बाद आने वाले गेंद के ऊपर यह सोनू का छक्का आता हुआ। अब जरूर बोनकोड़े 11 बोनकोड़े टीम जरूर सोच रही होगी कि सोनू को क्यों ओपन नहीं किया, क्योंकि सोनू ने 3 गेंदों में 12 रन अभी तक बनाए। 4 गेंदे और 20 की जरूरत है। काबिलियत है इस खिलाड़ी में। केतन गेंदबाजी मार्ग पर तैयार, मैच अभी फिनिश नहीं हुआ मेरे दोस्त। एक और छक्का आता हुआ। किंजल स्पोर्ट की टूर्नामेंट इसी के लिए जानी जाती है। इस मैदान के ऊपर अक्सर रिकॉर्ड बनते हुए हमने कई बार देखे। 6 गेंदों में 36 चेस हुए, 6 गेंदों में 40 चेस हुए। अब 3 गेंदे शेष और जीतने के लिए 14 की जरूरत। चलिए पूरी टीम कप्तान आपको अब मंच के सामने आना है। पूरी टीम नजर आ रही है मंच के सामने, लेकिन कप्तान को भेजिए क्योंकि वक्त काफी कम है। और इसके बाद जो मुकाबला होगा वो 3 ओवर का मुकाबला रहेगा, इसको भी ध्यान में रखना है। 3 गेंदे शेष, 14 की जरूरत। 60 रनों का पीछा करना था और जरूर अब 3 गेंदे 14 की जरूरत है। 6 गेंदों में 27 चाहिए थे। नए गेंदबाज का शायद चयन किया गया था नांदगांव टीम द्वारा, लेकिन ये नया गेंदबाज अब सरदर्द नजर आ रहा है। 3 गेंदे 14 की जरूरत। क्रिकेट में एक समीकरण है, अच्छा करोगे तो आपको ताली मिलेगी, लेकिन अगर आप बुरा करोगे तो आपको गाली मिलेगी। 3 गेंदे और 14 की जरूरत। इस बार देखिए ये दबाव है, ये प्रेशर है इस मैच का। अब 3 गेंदे और 13 की जरूरत। 3-13 की जरूरत है। मैच इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले बोनकोड़े 11 बोनकोड़े टीम। कंपलसरी चेस इस टूर्नामेंट का रूल, इसको भी ध्यान में रखना है। 3 गेंदे 13 रन। क्या हो रहा है अब गेंदबाज को? अंपायर का इशारा आता हुआ। इट्स वाइड, वाइड प्लस 22 की एक सिंगल मिलेगी। अब गेंदे बचेगी 3 और जीतने के लिए 11 की जरूरत। पहली बाउंसर का भी इशारा आता हुआ, अंपायर द्वारा वार्न किया गया है। 3 गेंदे 11 रन। किंजल की टूर्नामेंट इसी के लिए जानी जाती है। अक्सर नए नए रिकॉर्ड्स बनते हुए इस टूर्नामेंट में हम देखते हैं, जहां पर 3 गेंदों में 14 चाहिए थे, अब 3 गेंदे और 11 की जरूरत है। केतन भोईर जो खलनायक की भूमिका में अब नजर आ रहे हैं। 3 गेंदे और 11 की जरूरत। दिल की धड़कन अब तेज होती हुई नजर आ रही होगी दर्शकों की। 3 गेंदे 11 रन। और दर्शक भी यही चाहते हैं कि मुकाबला कोई भी जीते, लेकिन मुकाबला हाई वोल्टेज रहे। फिर एक बार केतन भोईर तैयार है। सोनू के लिए ये फुल टॉस गेंद प्रहार जरूर किया है, लेकिन नसीब का साथ मिला है नांदगांव टीम को। दूसरे की कोशिश, दूसरा रन भी वहां पर पूरा होता हुआ। शायद वो पेज नहीं होता तो ये गेंद 4 भी जा सकती थी, लेकिन 2 गेंदे और 9 की जरूरत। 2 गेंदे 9 रन। फुल टॉस गेंद थी ये, और फुल टॉस के ऊपर जरूर वहां पर फुल टोल वसूल करना चाहिए था। जरूर शॉट तो काफी अच्छा खेला था, लेकिन पेड मैदान के अंदर आया और 2 रन बचा है नांदगांव के लिए। 2 गेंदे 9 रन। 2 गेंदे 9 रन। काफी अच्छा शॉट, सिंगल पूरा किया। क्या दूसरे की कोशिश रहेगी वहां पर? दूसरे की कोशिश भी वहां पर रही और 2 रन भी दूर होते हुए। अब 1 गेंद 7 की जरूरत। कंपल्सरी चेसिंग, कंपल्सरी चेसिंग जो इस टूर्नामेंट का रूल है, लेकिन ऐसे समय में गेंदबाज चाहता है कि लीगल डिलीवरी जाए, लेकिन वो लीगल डिलीवरी डालना भी काफी मुश्किल नजर आता है। और देखिए कल का भी रिकॉर्ड था, 1 गेंद में 11 चाहिए थे और 9 गेंद आई थी। 1 गेंद 7 रन।
और ये दौड़ खेल की समाप्ति और इसी के साथ ये मुकाबला यहां पर फिनिश होता था। चलिए, नांदगांव टीम के कप्तान टॉस के लिए आपको तुरंत संपर्क करना है। पूरी टीम वहां पर पहुंच चुके हैं। चलिए, नांदगांव टीम बगैर टाइम पास आइए तुरंत, क्योंकि अब 12 बज चुके हैं। नेक्स्ट मैच 3 ओवर का जरूर नजर आएगा। काफी अच्छा वहां पर फाइट बैक दिया था बनकोटे 11 बनकोटे टीम ने, लेकिन अंतिम समय में परास्त होना पड़ा। इस मैच के मैन ऑफ द मैच 14 गेंदों में 46 रनों की शानदार पारी खेलने वाले सुजल भगत मैन ऑफ द मैच के हकदार बनते हुए। आइए सुजल, मैन ऑफ द मैच का खिताब भी आपको जरूर वहां से दिया जाएगा। और नांदगांव की कप्तान आपको भी आना